प्यारे, जब कोई अपनी तपस्या का दुरुपयोग करता है तो आगे चल करके तपस्या निष्प्रभावी हो जाती है। ये विश्वामित्र जी ने दुरुपयोग ही तो किया था तपस्या का कि वशिष्ठ जी के 100 पुत्र जला करके भस्म कर दिए। बोलो भाई, इतना क्रोध करने की क्या जरूरत थी? क्या सजा का तात्पर्य मृत्युदंड है? और भी तो सजाएं दी जा सकती हैं, और भी सजाएं दी जा सकती हैं, लेकिन सजा का अर्थ ये नहीं है कि सीधा मृत्युदंड, जला करके खाक कर दिया। तपस्या का दुरुपयोग किया है कि नहीं? कभी भी अपनी तप का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तप को संभाल के रखना चाहिए। ये महात्मा तपस्याएं करते हैं तो महात्माओं को चाहिए कि इस तप को संभाल के रखो। तुम्हारे ऊपर संकट आए तो सह लो, लेकिन उस तप का दुरुपयोग मत करना। लेकिन जब राष्ट्र के ऊपर संकट आए तो अपनी तपस्या राष्ट्र रक्षा में लगा देना चाहिए। यही तपस्या की सार्थकता है, यही सच्ची सार्थकता है तपस्या की। भरत जी ने भी तपस्या की है नंदीग्राम में, लेकिन उन्होंने अयोध्या को सक्षम बनाने के लिए तपस्या की है, अपनी रक्षा के लिए नहीं। अपने सम्मान की रक्षा के लिए तपस्या नहीं की है, अयोध्या के सम्मान की रक्षा के लिए तपस्या की है। भगवान राम ने स्वयं कष्ट सहा, श्री जानकी जी ने स्वयं कष्ट सहा, चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक रहकर तप किया, लेकिन कष्ट सहते गए, लेकिन अपनी तपस्या को सुरक्षित करते गए। और भगवान राम ने अपनी पूरी की पूरी तपस्या सीता के सहित सनातन धर्म की रक्षा में समर्पित कर दी, अपने लिए नहीं, सनातन की रक्षा में। बोलो, किया कि नहीं किया तपस्या को समर्पित? नहीं, क्या मजाल थी कि जयंत जो है चोट मार के चला जाता? क्या मजाल थी कि रावण आकर के सीता जी का हरण कर लेता? वहीं नासिक पंचवटी में जल करके खाक हो जाता रावण। लेकिन तपस्या का मां जानकी ने दुरुपयोग नहीं किया। कर ले अपना काम, तुझे जो करना, मैं कष्ट सह लूंगी। लेकिन जब तक सनातन संस्कृति का शंखनाद हुआ है और वो सनातन संस्कृति की ध्वजा पूरे संसार में नहीं फहरा जाएगी, तब तक मैं अपनी तपस्या को अपने लिए खर्च नहीं करूंगी। श्री जानकी जी का यही कहना है, सनातन संस्कृति के लिए मेरी तपस्या समर्पित है। बोलो, है कि नहीं? मैं एक बात बताऊं, राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र के सम्मान के लिए है। बोलो, है किसके लिए है? राष्ट्र के सम्मान के लिए है कि राष्ट्र की संपत्ति हम अपनी सुख सुविधाओं के साथ जोड़ें। हमारी सुख सुविधा के लिए नेतृत्व देने वाले लोगों के लिए राष्ट्र की संपत्ति नहीं है कि उनकी सुख सुविधाओं में वो संपत्ति लगे। राष्ट्र की संपत्ति तो राष्ट्र के सम्मान के लिए है प्यारे। इसलिए राष्ट्र सम्मान में ही राष्ट्र की संपत्ति को लगाना चाहिए। राष्ट्र का सम्मान भारत माता का सम्मान है, लेकिन आज उल्टा हो जाता है। राष्ट्र की संपत्ति को अपनी सुरक्षा और अपनी सुविधाओं में खर्च करने लगते हैं लोग। बोलो, गलत कह रहा हूं क्या? अपनी सुरक्षा और अपने सम्मान में राष्ट्र की संपत्ति को लोग लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, राष्ट्र के सम्मान में लगाओ। आज अगर राष्ट्र की संपत्ति से सेना को सक्षम बनाया जा रहा है तो ये निर्णय प्रशंसनीय है। बोलो भाई, अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेना को अगर शस्त्र दिए जा रहे हैं खरीद करके, तो बोलो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में ही तो संपत्ति लग रही है। इससे बड़ी प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है? लेकिन अगर हम अपना घर मकान बनाना शुरू करें, अपने सुंदर सुंदर आवास, अपनी सुंदर सुंदर योजनाओं में अपनी सुविधाओं के लिए तमाम प्रकार के कानून बनाने लग जाएं, तो बोलो ये निंदनीय बात हो जाएगी। इसलिए राष्ट्र को सुरक्षित करो, राष्ट्र को संरक्षित करो, राष्ट्र को सम्मानित करो, ये संकल्प होना चाहिए। आज भगवान राम ने यही किया। विश्वामित्र जी महाराज ने
क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को जला दिया, भस्म कर दिया। तपस्या कमजोर पड़ गई। तपस्या क्या हुई? कमजोर हो गई। इतनी कमजोर हुई तपस्या कि मारीच सुबाहु आकर यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि से मारीच सुबाहु पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रो रहे हैं बैठे बैठे, बैठे बैठे रो रहे हैं। अब क्या करूं, अब क्या करूं? गाधी तनय मन, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अरे विश्वामित्र, अब तुझसे कुछ होने वाला नहीं है, तू लाख प्रयास कर ले, लेकिन ये मारीच सुबाहु तेरा यज्ञ सफल नहीं होने देंगे। अब तो तुझे यहाँ बैठना नहीं चाहिए। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अरे ये जो साधना की थी और साधना से जो शक्ति मिली थी वो भगवान की कृपा से ही तो मिली थी, लेकिन उसका दुरुपयोग कर दिया तुमने। अब तुम्हारे हाथ में कुछ बचा नहीं, अब तुम परेशान हो रहे हो। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, बिना भगवान के ये निश्चर पापी मरने वाले नहीं है। सावधान। बैठे बैठे सोच रहे हैं करना क्या चाहिए। कहा अयोध्या में भगवान का अवतार हो गया है, अयोध्या जाना चाहिए। बस विचार यही हुआ है कि अयोध्या जाना चाहिए। किसी ने कहा कि अभी अभी तो जन्म ही हुआ है। कहे हुआ है, अभी अभी जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी नहीं, 15 साल हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं? राम जी 15 साल के हो गए। कहे 15 साल के? अरे तो छोटे ही से तो है, अभी 15 वर्ष के हैं। किस लिए जा रहे हो? कहा राम जी को ले आऊंगा, दशरथ कुमार राम को ले आऊंगा और यज्ञ की रक्षा कहूंगा कि यज्ञ मेरा करवाओ संपन्न। मारीच सुबाहु आएंगे तो? कहे मारीच सुबाहु आएंगे तो निश्चित है, हमें विश्वास है कि वो उनको समाप्त कर देंगे। मारीच सुबाहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब वो होंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारा यज्ञ जो है सुरक्षित होगा। अच्छा, ये विश्वास है? कहा पूरा पूरा विश्वास है। देखो एक बात आपको बताएं, भगवान का संबंध और भगवान की ताकत का संबंध अवस्था से नहीं है। ये मत सोचना कि 15 साल की आयु है। मैं कहता हूं कि बामन से विराट बन जाते हैं। बोलो बन जाते हैं कि नहीं? राजा बलि के यहाँ गए तो बामन बन के गए और थोड़ी देर में विराट बन गए। कितना टाइम लगा था विराट बनने में? इसलिए वो तो भगवान है। इसलिए भगवान के बारे में ये सोचना ही नहीं चाहिए कि उम्र क्या है, अवस्था क्या है। ये तो उनकी लीला है कि 15 साल के हो गए हैं, जन्म लिया। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सावधान। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमें तो पूरा विश्वास है कि भगवान का अवतार हो गया है और मेरे ठाकुर जी मेरा यज्ञ पूरा कराएगा। विश्वास। अच्छा तो जाओ। पहली बात तो यह है कि आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में आपका रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है। किसके साथ आपने अच्छा किया अयोध्या में? एक हरिश्चंद्र राजा हुए थे, उनको काशी के बाजार में बेच दिया। क्यों भाई, विश्वामित्र जी ने किया था कि नहीं किया था? हरिश्चंद्र जी को अयोध्या के राजा थे तो गए अयोध्या और पूरा राजपाट ले लिया और जाके काशी के बाजार में परिवार के समेत बेच दिया। तो क्या एक तो ये स्थिति जुड़ी अयोध्या के साथ जुड़ी, कौन सा मुंह लेके जाओगे? दूसरा प्रमाण ये है कि वहां के राज पुरोहित कुल पुरोहित वशिष्ठ जी, उनके 100 बेटे जला के भस्म कर दिए। अब आप जाओगे तो इस उम्मीद के साथ जाओगे कि राम जी मिलेंगे आपको। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तो प्रतिशोध को समाप्त करने के लिए आए हैं। इसको समाप्त करने के लिए, प्रतिशोध समाप्त करने आए हैं। राम
अवगुणों को समाप्त करने के लिए आए हैं, संतों को दोषों से दूर करने के लिए आए हैं। संतों को दोषों से, संतों के जीवन में दोष न आए, क्यों? एकमात्र उसके लिए विकल्प राम है। हम लोग राम का नाम इसलिए जपते हैं कि हमारे जीवन में दोष न आने पाए। मुख्य बात यही है, सुन लो, ये राम का नाम कवच है। क्या है? कवच है। या तो राम आ जाए, वो बचा सकते हैं दोषों से, या राम का नाम बचा सकता है। तो कलयुग में राम का नाम ही आधार है कि दोषों से बचा सकता है, और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है, केवल राम का नाम। इसलिए हम महात्मा लोग जो है हमेशा ही राम 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 कहते ही रहते हैं, क्योंकि बचने का एक ही उपाय है, ये राम का नाम रक्षा करेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये मेरे जीवन का दोष है कि मुझे क्रोध आया और मैंने वशिष्ठ जी के पुत्र भस्म कर दिए। और सुन लीजिए, मेरे जीवन का एक और भी दोष है। क्या? कि मैं यज्ञ तो कर रहा था, लेकिन यज्ञ में किसी को आमंत्रित नहीं कर रहा था, तो राक्षस आ जाते थे। और वशिष्ठ जी ने अयोध्या में यज्ञ किया तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संतों को बुलाया उन्होंने, तमाम संतों को बुलाया, लेकिन हमने तो किसी को बुलाया ही नहीं। ये भी एक दोष है, ये भी एक दोष है कि हम इतने बड़े संत हो गए हैं कि हम अपने के आगे किसी को मानते ही नहीं है साहब, है कि कोई दूसरा है ही नहीं, हम ही है सब कुछ। वशिष्ठ ने कहा कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन श्रृंगी ऋषि का सम्मान है, आदर है, क्योंकि यज्ञ मेरे परिक्षेत्र में हो रहा है, तो हमारा धर्म कहता है कि मैं अनंत संतों को, दूसरे संतों को बुला करके सम्मानित करूं। इसलिए श्रृंगी ऋषि को विशेष सम्मान दिया, वामदेव जी को विशेष सम्मान दिया, अनंत ऋषियों को बुला करके सम्मानित किया। विश्वामित्र जी बोले, बस मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी, ये दोष यही है कि मैंने जब जब यज्ञ करने की कोशिश की, किसी को बुलाया ही नहीं। यही सोचा कि मैं कर लूंगा यज्ञ, मैं स्वयं करूंगा यज्ञ, हमें किसी की जरूरत ही नहीं। ये अभिमान, ये सबसे बड़ा दोष है। इसलिए विश्वामित्र की तपस्या आज काम नहीं कर रही है, क्योंकि तपस्या का दुरुपयोग हो रहा है। अभिमान भी आ गया और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर डाला तपस्या के बल पर। इसलिए आज मैं पश्चाताप कर रहा हूं, भगवान की शरण में जाने से ही ये दोष दूर होगा। तो दोष है कौन? जो बोले सबसे बड़ा आक्रमण करने वाला मारीच, मारीच ही दोष है। वो बोले स्वभाव क्या है? बोले स्वभाव दुख है। बोले दोष जब जीवन में आएगा तो दुख को बुलाना नहीं पड़ेगा, बिना निमंत्रण के आ जाएगा। और दोष यदि दूर हो जाएगा तो जो दुख है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये संभव कब है, दोष दूर कब होगा? जब भगवान की शरण में संत जाएगा तो उसके जीवन का दोष दूर हो जाएगा। इसलिए अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं, ये दोष जो है इसको दूर करने के लिए जा रहा हूं। तो मारीच रूपी दोष भी दूर होगा और जो अभिमान रूपी दोष है वो भी दूर होगा। इसलिए भगवान की शरण में दोषों को दूर करने के लिए जाया जाता है। सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाया करो, क्योंकि दिन भर के जो दोष होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। समझ गए हो कि नहीं? ये सब दूर, इसलिए दर्शन करने के लिए जाया करो। दोषों को दूर करना है तो भगवान की शरण में जाओ, कोई उपाय नहीं है। इसलिए अब मैं दोषों को दूर करने के लिए जा रहा हूं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरउ हरन महि भारा।